नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस एज ग्रुप की जिस एज ग्रुप में मम्मीज़ अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं, यानी 7 से 12 इयर्स की जो एज ग्रुप है। ये जो एज ग्रुप है इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चों के ब्रेन में लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उनकी तर्क वितर्क की क्षमता विकसित होने लगती है। इस स्टेज में बच्चे थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे टाइम, नंबर्स, मनी, शेप्स वगैरह। वो चीज़ों में, लोगों में, सिचुएशंस में अंतर समझना भी शुरू कर देते हैं। साथ ही उनके क्वेश्चन पूछने की हैबिट भी जनरेट होने लगती है। आपने देखा होगा उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस टाइम पर बच्चे समझदार तो होने लगते हैं, पर इतने भी नहीं होते कि हम कम शब्दों में अपनी बात उनको समझा पाएँ। तो आइए जानते हैं वो कौन से 8 पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्टेज में लॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बच्चे हमारे इंस्ट्रक्शंस को तो समझ सकते हैं, पर वो प्रॉपर तरीके से दिए गए होने चाहिए। इस स्टेज में बच्चे चंचल होते हैं, इसलिए उनका फोकस बहुत आसानी से ड्रॉप हो जाता है और हो सकता है वो उस बात को अनसुना सा कर दें या ध्यान ही ना दें। तो रीएश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको बात समझ में आई है या नहीं। इसलिए जब भी उनको कुछ समझाएं या कुछ पढ़ाएं तो इंस्ट्रक्शन जो भी दें वो प्रॉपर तरीके से दें। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। इस स्टेज में बच्चों की मसल स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, इसलिए बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटीज़। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे, साथ ही उनकी जो एनर्जी है, हाई एनर्जी है, वो भी चैनलाइज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेज में बच्चों को घर में छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। आप नोटिस भी करेंगे कि अगर हम उन्हें कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो अक्सर खुशी खुशी उसे निभाने की कोशिश भी करते हैं। इससे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो ट्रस्ट डेवलप होता है उसका बहुत अच्छा असर दिखता है। बच्चों को रियलाइज़ भी होता है कि वो बड़े होने लगे हैं, जैसे प्लेट्स किचन में रखवाना, अपने बैग पैक करना, अपनी शूज़ पॉलिश करना, या अपनी टेबल या अपनी अलमीरा क्लीन करना, या फिर फैमिली मेम्बर्स की जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत हेल्प है वो उसको आसानी से कर सकते हैं। इससे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। नंबर 4, एनहेंस क्रिएटिविटी। बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की बेस्ट एज भी 7 से 12 की स्टेज होती है। उन्हें म्यूज़िक, आर्ट, ड्राइंग, डांस जैसी कोई भी क्लास हम ज्वाइन करवा सकते हैं या हम उन्हें खुद भी सिखा सकते हैं। उनका इंटरेस्ट भी देखना ज़रूरी है कि उन्हें कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इससे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। पॉइंट नंबर 5, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। इस एज में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। इसका असर बच्चों की सेल्फ इमेज पर भी पड़ता है और वो धीरे धीरे खुद को और बच्चों से कम आंकने लगते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे के खुद के टैलेंट को बाहर निकालें, उसे किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें। हर बच्चा अलग है और उसका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही होता है। पॉइंट नंबर 6, हेल्दी होम एनवायरनमेंट। घर का माहौल जितना खुशनुमा होगा उतना ही बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि लर्निंग स्टेज है, इसलिए बच्चे हमसे हमारी गलत आदतें भी सीख लेते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर पर उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। हम उनके सामने वैसा एग्जाम्पल सेट करना होगा जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करें। तो बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट के बारे में ध्यान से सोचना। पॉइंट नंबर 7, रीइंफोर्समेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेज में बच्चों के ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आएँ तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ अच्छा करने पर या टास्क पूरी करने पर हम उन्हें प्रेज़ करें, कुछ उनका फेवरेट बनाकर खिलाएं या कहीं आसपास घुमाकर लेकर आएं। इसी तरह अगर वो नेगेटिव बिहेवियर करते हैं तो उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि उन्होंने क्या गलत किया है। इसके लिए जो रिवॉर्ड्स हम उन्हें देते हैं गुड बिहेवियर के लिए, उन्हें कट कर सकते हैं। इससे उनमें सेंस डेवलप होगा जो उन्हें गुड बिहेवियर के लिए मोटिवेट करेगा। पॉइंट नंबर 8, लिमिट स्क्रीन टाइम। इस स्टेज में बच्चे आसानी से स्क्रीन टाइम एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। हम उन्हें गैजेट से पूरी तरह दूर तो नहीं रख सकते, पर लिमिट ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि कहीं बच्चा स्क्रीन टाइम की वजह से अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को ख़राब तो नहीं कर रहा। उसकी गेम्स की चॉइस कैसी है, इसका भी ध्यान देना होगा। अक्सर बच्चे ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। इससे बच्चों में अग्रेशन बढ़ सकता है और हो सकता है उनका पढ़ाई से मन हट जाए। और हाँ, अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, इस स्टेज में, इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए उनके इनबॉर्न टैलेंट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं अपने बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को जानने के लिए। और आई होप ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।